हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साद खान 22Y2195 और आज मैं और मेरे टीममेट्स अरहम जलाल और आशिर अहमद हमारा DND का प्रोजेक्ट है डिजिटल काउंटर, उसके बारे में आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। डिजिटल जो काउंटर है उसका हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि अगर हम बात करें जो बाकी हमारे पास एनालॉग काउंटर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल तस्बीह होगी, उसमें हमारे पास ये इशू होता है कि हम अगर तस्बीह को हम पढ़ रहे हैं तो हम भूल सकते हैं कि हम कितनी बार हमने उसको पढ़ लिया, कितनी बार नहीं किया हमने उसको। ऐसे ही जो बाकी हमारे पास एनालॉग काउंटर होते हैं उसमें हमारे पास इशू ये होता है कि डिस्प्ले नहीं होता, उसकी वजह से हम भूल सकते हैं कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमने कितना उसको यूज़ कर लिया, कितना यूज़ नहीं किया। जो हमारे पास डिजिटल काउंटर है उसमें हमारे पास उसका बेनिफिट एक ये है कि उसमें हम यूज़ करते हैं एक डिस्प्ले को। डिस्प्ले के साथ साथ हमारे पास एक रीसेट का बटन होता है और हमारे पास सेट का बटन होता है। उससे हमारे पास ये होता है कि हम बटन दबाते रहते हैं, बटन प्रेस होता रहता है और वो इंक्रीमेंट होता रहता है और इंक्रीमेंट होता रहता है। साथ ही हमारी जो 7 सेकंड डिस्प्ले है उस पर हमारे पास वो इंक्रीमेंट होता रहता है और हमारे पास शो होता रहता है कि हमने कितनी दफ़ा उसको पढ़ लिया है या कितनी दफ़ा हम उसको आगे लेके हम जा चुके हैं। ओके, अब आशिर हमें सर्किट और कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिर अहमद है और मैं रोल नंबर 22Y2172। हमारे पास दो बटन इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हमारे पास ये वाला बटन है वो हमारे पास इंक्रीमेंट के तौर पे काम करता है और दूसरा बटन हमारे पास रीसेट के लिए काम कर रहा है। हमने दो 4026 आईसीज इस्तेमाल की हुई हैं जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के काउंटर के लिए काम करती हैं। एक 555 टाइमर आईसी है जो हमारे पास एक तो क्लॉक पल्स जनरेट करके देती है हमें। हमने दो रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं 10 ओम के, एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और ये वाला 22 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। ओके, अब अरहम जलाल हमें सर्किट की वर्किंग के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरहम जलाल, रोल नंबर है 22Y2241। सर्किट की वर्किंग पर अगर हम आए तो यहाँ पर इसके अंदर जो हमने जो पावर देने के लिए हमें 9 वोल्ट की बैटरी दी है। 9 वोल्ट की बैटरी से जो हम इसको पावर दे रहे हैं उसके बाद हमारे पास रजिस्टर आ जाते हैं। रजिस्टर जब हमने यूज़ किया क्योंकि हम डायरेक्टली आईसी को जो है वो 9 वोल्ट नहीं दे सकते, आईसी को जो है वो ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। तो रजिस्टर हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो और आईसी को जो है वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट ही जाए। तो 555 टाइमर आईसी उसके अंदर हमने पिन 4 जो है उसको ग्राउंड किया हुआ है, 8 जो पिन है उसको VCC दिया हुआ है। जो 4 जो 26 आईसी है उसके अंदर हमने पिन 2 और 8 को जो है वो ग्राउंड किया हुआ है और 3 और 16 को जो है हमने VCC दिया हुआ है। इसी तरह जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसके अंदर भी जो हमारे पास कॉमन नोड्स होते हैं उनको हमने ग्राउंड किया हुआ है। एंड इसका जो इंक्रीमेंट बटन है उसको जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 555 टाइमर के अंदर जाता है। 555 टाइमर जो वो पल्स जनरेट करता है जो कि 4026 आईसी के अंदर जाती है। 4026 आईसी से जो है वो रिस्पेक्टिव कैथोड के अंदर जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट करता रहता है। जिस तरह हम इसको प्रेस करते रहेंगे उसी तरह वहाँ पर इंक्रीमेंट करता रहेगा। अगर किसी पॉइंट पर हमें इसको रीसेट करना है तो हम जब रीसेट बटन दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा जितनी भी हमारे पास डिस्प्ले आएगा वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। ओके, अगर हम कंफ्यूजन के बारे में बात करें तो हमने ये सीखा कि कैसे हम डिफरेंट आईसीज को यूज़ करके हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर हम डिफरेंट चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे इसमें हमने 4026 आईसी यूज़ करके हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे अपने जो काउंटर था वो डिस्प्ले करवाया और कैसे हम इसको यूज़ करके डेली लाइफ फॉर एग्जाम्पल, अब काउंटर हमारे डेली लाइफ की एग्जाम्पल है, तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके डेली लाइफ में हम एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज कि हमने कैसे जो है वो 4026 काउंटर आईसी को यूज़ करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर हम डिफरेंट आउटपुट्स लेकर आ सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपको उसको इन डेप्थ जाके सीखने का चांस मिलता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जब हमने चीज़ों को करके खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमें पता चला कि हम कैसे जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है उसके बारे में मज़ीद नॉलेज मिले एंड काउंटर आईसी जो है उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिली है।